हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम एक नए कलाकार जिनका नाम है मुकुल चंद्र डे, इनको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक आधुनिक चित्रकार बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का ये सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों हमने कई सारे आधुनिक चित्रकार को पढ़ा चुका है। आप जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप आधुनिक चित्रकार के नाम से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा हम सुपर फास्ट रिवीजन के सीरीज चालू किए हैं, चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि नोट्स वगैरह और PDF वगैरह आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, मुकुल चंद्र डे दोस्तों, इनको मेनली एचिंग चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ड्राई पॉइंटिंग एचिंग चित्रकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म होता है वो होता है 23 जुलाई 1895 को। कहाँ होता है? श्रीधर खोला, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? बांग्लादेश में। एक एक पॉइंट दोस्तों थोड़ा अच्छे से देखते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कुला चंद्र डे था। ठीक है, कुला चंद्र डे। ठीक दोस्तों, इनकी जो शिक्षा हुई थी 1912 ईस्वी में शांति निकेतन स्थित कला भवन में इनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनके जो प्रारंभिक गुरु थे, जो शांति निकेतन में पढ़ते थे, उनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये आपके कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल में जब ये एडमिशन लेते हैं, तब वहाँ के उनके जो कला गुरु बनते हैं तो बनते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, कौन बनते हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, और इनके दोस्तों सहपाठी भी रहे हैं वहाँ आशित कुमार हल्दर जी हैं और नंदलाल बसु जी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, मुकुल चंद्र डे प्रथम भारतीय कलाकार थे जो प्रिंट मेकिंग कार्य का प्रशिक्षण लेने विदेश गए थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए पॉइंट को। ठीक है, कि यह जो प्रिंटिंग मेकिंग कार्य है उसका प्रशिक्षण लेने विदेश गए थे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ड्राई पाइंट एंड ईचिंग के निर्माता, मतलब इसमें जो चित्र निर्माण करते थे वो कौन कहलाते थे? कौन कहलाए? वह मुकुल चंद्र डे को कहा जाता है। ठीक है, इसके निर्माता। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, अमेरिका में छापा चित्रण की अमलांकन तकनीकी से विशेष प्रभावित रहे। कौन? मुकुल चंद्र डे। ठीक है, तथा ड्राइंग पेंटिंग पॉइंटिंग में भी विशेषता हासिल की। ठीक है, वही जो ऊपर हमने बताया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सन 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे एचिंग और इनग्रेविंग का कार्य फेक सॉर्ड और मुइर हेड बोन से सीखा था। किससे सीखा था? फेक सॉर्ड मुइर हेड बोन से। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सन 1921 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे अंग्रेजी सरकार की छात्रवृत्ति पर लंदन गए। ठीक है, जहां उन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से कला डिप्लोमा हासिल की। ठीक है, कहाँ दोस्तों? स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन। ठीक है, वहाँ से उन्होंने कला की डिप्लोमा हासिल की। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ष 1928 ईस्वी में इनको गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता का प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिए पॉइंट, कहाँ का? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता का प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक पॉइंट है एचिंग की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? एचिंग की शिक्षा पूछे अमेरिका के शिकागो। किससे ली थी? किसके निर्देशन हुआ था? जेम्स ब्लेंडिंग एलोन और जैक्स के निर्देशन में। ठीक है, इनके निर्देशन में इन्होंने एचिंग की शिक्षा ली थी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्यक्ति चित्रण देख लेते हैं, कौन कौन सा व्यक्ति चित्रण उन्होंने बनाया है। तो इन्होंने टैगोर परिवार के लोग का व्यक्ति चित्रण बनाया है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का बनाया है, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी बनाया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का व्यक्ति चित्र बनाया इन्होंने, रामकृष्ण मठ का भी बनाया, एनी बेसेंट का भी बनाया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इनकी पहली प्रदर्शनी दोस्तों कहाँ लगी थी? इनकी पहली प्रदर्शनी 1928 में कोलकाता में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है, यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जो भाई थे
भी देखेंगे, वो भी क्या थे, जिनका नाम है मनीषी डे, ठीक है, इनके छोटे भाई, ये अभी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे, ठीक है। अब इनका चित्रण विधि देख लें दोस्तों, इन विधियों द्वारा चित्रण किया है। तो यह परंपरागत जो शैली है उसमें उन्होंने चित्रण किया है, बंगाल शैली व बंगाल के लोक जीवन पर आधारित चित्र इन्होंने बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनके कुछ चित्र हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। गंगा स्नान, पालदार नौकाएं, तर्पण, इस विधि में निर्मित की गई प्रमुख कृतियाँ हैं। किस विधि में दोस्तों? यह जो बंगाल का लोक कला पर आधारित और परंपरागत शैली है उन पर आधारित इन्होंने यह सब चित्र बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राफिक तकनीक में बना चित्र कौन सा है दोस्तों? ग्राफिक तकनीक में जो बनाई का चित्र है वो है गांव की कुमारी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, चांदनी रात में गंगा, अजंता की राह पर अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, डाई पॉइंट में बना चित्र कौन सा है दोस्तों? जो बना है एचिंग में, ये बना है नृत्य करती लड़की, ठीक है। याद रखिए ये कौन बना? नृत्य करती लड़की, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट क्या करा, इन्होंने अजंता, बाघ, सिंगिरिया और सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं उनके भित्ति चित्र हैं दोस्तों, उनकी प्रतिलिपियाँ इन्होंने बनाई थी, ठीक है। किन्होंने बनाई थी? मुकुल चंद डे ने, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या करा दोस्तों, इनको पुरस्कार देखिए कहाँ मिला था। सन 1927 ईस्वी में बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल या कारोनेशन मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। मुकुल चंद डे के छोटे भाई मनीषी डे, ठीक है दोस्तों, पैक के सक्रिय सदस्य रहे, ठीक है। किसके? पैक के, ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी दो बहनें थी दोस्तों, एक का नाम था अन्नपूर्णा, एक का नाम था रानी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्या थी? आर्ट एंड क्राफ्ट में माहिर थी, निपुण थी, ठीक है। इनके अन्य प्रमुख चित्र देख लेते हैं दोस्तों। अन्य प्रमुख चित्र क्या है? नाव पर जीवन दोस्तों, यह लकड़ी के ब्लॉक द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1919 ईस्वी में, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए आप याद रखें। गंगा, फिशर गर्ल्स, मिडनाइट, क्राई ऑन द वे टू पूरी, ठीक है, शकुंतला की विदाई, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1 मार्च 1989 को शांति निकेतन में हो गई थी, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में। पूछ लेता दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई? शांति निकेतन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अब बारी आ गई है अभ्यास प्रश्न की, ठीक है। हमने जो भी पॉइंट था देख लिया मेन में, ठीक है। इनके जो यही 1-2 ठो जो आपके चित्र हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, उनको याद कर लेंगे। जैसे नित्यरत लड़की, ठीक है, और गांव की राजकुमारी, और इनका जो चित्र है तर्पण, स्नान गंगा, पालदार नौकाएं, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चित्र हैं इनके, ठीक। और ये नाव पर जीवन, ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न को करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मुकुल चंद डे का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था श्रीधर खोला, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था दोस्तों? श्रीधर खोला, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, याद रखे रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुकुल चंद्र डे ने कला की प्रारंभिक शिक्षा किससे ली थी? तो दोस्तों मुकुल चंद्र डे ने प्रारंभिक शिक्षा जो ली थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से ली थी, जो कि शांति निकेतन के वहाँ के शिक्षक थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कौन थे? तो दोस्तों कौन अगुआ थे? वो थे मुकुल चंद्र डे, ठीक है, ड्राई पॉइंटिंग एचिंग में, ठीक है। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से ली थी दोस्तों? तो ली थी उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन और बर्थ जैक्सन के निर्देशन में, ठीक है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वे भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे दोस्तों, ये हमने उसमें नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपको प्रश्न के रूप में यहाँ पूछा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो वो कौन जीवन पर्यंत सदस्य रहा दोस्तों? तो कौन थे? मुकुल चंद डे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं। वर्ष 1928 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे किस कला विद्यालय से प्राचार्य नियुक्त किए गए दोस्तों? तो किए गए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के प्राचार्य नियुक्त किए गए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं, किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? ठीक है दोस्तों, कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता में
महिलाओं के लिए दाखिला प्रारंभ किया वो कौन थे? तो वो थे मुकुल चंद डे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुकुल चंद्र डे की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो मुकुल चंद्र डे की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी शांति निकेतन में। कब हुई थी? 1 मार्च 1989, 1989। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने मतलब मुकुल चंद्र डे ने कला की जो डिप्लोमा किस स्कूल से ग्रहण की थी? तो दोस्तों कहाँ की थी? ये की थी स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से इन्होंने कला की डिप्लोमा ग्रहण की। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक पर बना कौन सा चित्र है दोस्तों? तो यह बना है नाव पर जीवन। ठीक है, नाव पर जीवन यह बना है लकड़ी के ब्लॉक पर। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मुकुल चंद्र डे ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा किससे ली? तो दोस्तों इनके जो दूसरे जो गुरु बने थे वो थे अवनींद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, तो इनसे ही इन्होंने क्या कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा इन्हीं से ली थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले जो कलाकार हैं उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों अगर ये हमारा सीरीज आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।